बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आपके पास भी थोड़े से आलू और 2 अंडे घर में मौजूद है तो चलिए जी जल्दी से ये झटपट बनने वाली रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए जी जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को धोने के बाद उनको काट लिया है फिंगर फ्राइज़ की शक्ल में और अच्छे से वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद किसी स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि जितना पानी है वो सारा रिलीज़ हो सके। बस इस टाइम कोशिश कीजिए कि आलू हमारे खुश्क हो, इसमें पानी ना हो ताकि बाद में ये पानी ना छोड़े। साथ ही हम इसमें 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही 1 चाय का चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, होममेड चाट मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लाजमी बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और साथ ही हमने इसमें डालना है हरा धनिया लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी ये आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ अपने घर में ट्राई कर सके। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर बेसन अभी हम थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा हमने बाद में ऐड करना है। आधा कप पहले मैंने ऐड कर लिया। आधा कप अब हम इसमें मैदे का ऐड करेंगे। मैदा आधा कप जाएगा इसमें, लेकिन बेसन जो है वो इसमें फुल 1 कप जाएगा। आधा कप हमने इस्तेमाल कर लिया, आधा कप थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम इसको मिक्स करेंगे, फिर देखते हैं कि इसमें और गुंजाइश है कि नहीं। अगर हमें लगे कि इसमें और ज़रूरत है तो हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो फिर आधा कप बेसन काफ़ी होगा। ठीक है, आपने इन छोटे छोटे स्टेप्स को लाजमी फ़ॉलो करना है। और यहाँ पे मुझे वो कम लग रहा था, आलू पे अच्छे से कोट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आधा कप मज़ीद इसमें बेसन ऐड किया है और उसी के हिसाब से मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही अब यहाँ पे खुश्क धनिया लिया है, बहुत ज़्यादा पाउडर मत लीजिएगा, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए धनिया, वो ऐड करेंगे और बस इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारे मज़ेदार से बहुत ही ज़बरदस्त फिंगर फ्राइज़ जो है वो रेडी होने वाले हैं। बस इसको फ्राई करना बाकी है, लेकिन अभी जाइएगा मत, मैं आपको फ्राई करने का सही तरीका भी बताती हूँ, जिससे अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके फिंगर फ्राइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। इसलिए आपने अभी वीडियो को स्किप करके छोड़ना नहीं है। और ये देखिए मसाला अच्छे से कोट कर लिया है, हर एक आलू पे अच्छे से कोट हो चुका है मसाले का। अब यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसको चेक करने के लिए आप टूथपिक ले लीजिए और उसको ऐसे हम रखेंगे। अगर उस पर बुलबुले आना स्टार्ट हो तो इसका मतलब है कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है और इसमें अब हम आलू ऐड कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ठंडे और थोड़ा सा गर्म ऑयल हो उसमें ऐड करेंगे तो सख्त हो जाएंगे हमारी फिंगर फ्राइज़, और अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म तेल में ऐड करेंगे तो उससे जलने का होता है ख़तरा और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए आपने इस स्टेप को भी लाजमी फ़ॉलो करना है। और यहाँ पे हम इसमें चिप्स डालते जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं मैं एक साथ सारे नहीं डाल रही, हाथ में उठा के हमने एक एक पीस को डालते जाना है। अगर हम पूरा हाथ में उठा के पूरी मुट्ठी उसमें डाल देंगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं एक एक अलग करके डाल रही हूँ कि फिर ये एक दूसरे के साथ ना चिपके। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे खाने को चार चांद लगा सकते हैं। अगर हम बहुत दिल से बनाया करें, चीज़ों को कुकिंग करें दिल से, तो हमारी हर कुकिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 मिनट एक साइड्स को दिए हैं। आपने पहले से डायरेक्ट उनको चेंज नहीं करना उनके साइड्स को, वरना जो है इनका सारा मसाला बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मसाला भी बाहर नहीं निकला, बहुत मतलब हर आलू के साथ चिपका हुआ है मसाला। और उसके बाद मैंने दूसरे साइड को भी इतना ही टाइम दिया है। और ये देखिए मज़ेदार हमारे फिंगर फ्राइज़ रेडी होने वाले हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। आप यकीन करें, इसका कलर चेक करें, जो कोई खाएगा आपसे लाजमी पूछेगा कि हमने ऐसे फिंगर फ्राइज़ पहले नहीं खाए। तो वो बच्चे जो अंडे नहीं खाते, अंडों का अवॉइड करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और स्कूल के लिए लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन आइडिया है। ये देखिए ऑयल माशाल्लाह सही साफ़ है। और यहाँ पे मैंने सारे ऐसे ही फ्राई कर लिए हैं, लेकिन इसको
इसके साथ आपने लाजमी मायोनीज़ और केचप की जो सॉस होती है वो आपने लाजमी इसके साथ बनानी है। मायोनीज़ केचप लेके और उसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें तो ज़बरदस्त सा इसका सॉस रेडी हो जाता है, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। ये मायोनीज़ भी मैंने घर में ही बनाया है। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके मायोनीज़ की रेसिपी लाजमी सर्च करें। आप यकीन करें बाज़ार से 100% ज़्यादा मज़ेदार मायोनीज़ बनता है घर में, जूसर में, जो हर घर में अवेलेबल होता है और सिर्फ एक अंडे से बनाएंगे। आपने लाजमी वो भी ट्राई करना है। और ये देखिए हमारी मज़ेदार से फिंगर फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।